रामायण कब हुई थी? रामायण 14,000 साल पहले। राम रावण युद्ध का जो वर्ष है वो 12,209 BCE, बिफोर कॉमन एरा। यानी कि हमें एग्जैक्टली वर्ष फाइंड आउट करना है तो 12,209 प्लस 2025 जो नंबर आएगा उतने साल पहले राम रावण युद्ध हुआ। ओके, हल्के से एक रैपिड फायर सेक्शन स्टार्ट प्लीज, करते हैं परफेक्ट, ताकि ऑडियंस ये समझे कि कैसी बातें होंगी आज के वेरी पॉडकास्ट। गुड। ओके, सो यू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, चलो, महाभारत कब हुई थी? महाभारत हुआ 5,561 BCE में, महाभारत युद्ध का वर्ष। उसमें तो 2025 ऐड करो तो 7,586 ईयर्स अगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यंगर ड्रायस इम्पैक्ट थियरी है क्या? हाँ, अच्छा, यंगर ड्रायस इम्पैक्ट ये है कि 11,000 BC से लेके 9,700 BC, एक 1500 ईयर्स का ऐसा एक समय था कि पूरे विश्व में बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस हुए। क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण नदियों में चेंजेस हुए, बहुत सारे जगह फ्लडिंग हुए, बहुत सारे जगह जियोग्राफिकल चेंजेस हुए। उसको एक जनरल यंगर ड्रायस कहते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेटोलॉजिकली जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, बढ़ने लगा था, वो सडनली एक फ्रीज आ गया 1500 ईयर्स के लिए। उसको हम यंगर ड्रायस कहते हैं। दैट्स व्हाट द फिनोमिनन इज। और ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ उसके बहुत सारे हाइपोथेसिस है। एक जो हाइपोथेसिस है उसमें एक कॉमेट या एस्ट्रॉइड ऐसे हिट हो गई नॉर्थ अमेरिका या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, रशिया से लेके यूरोप से लेके कहाँ भी हो सकती है, और उसके कारण हुआ, ऐसा एक लोगों का कहना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब भूमि पे आइस ग्लेशियर्स बने रहते हैं, वो कहाँ बनते हैं वो डिपेंड करता है हमारा जो पृथ्वी का ध्रुव कहाँ है। जैसे कि अभी ध्रुव आर्टिक सी में है, लेकिन आप 15,000 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली चले जाएंगे तो वो जो ध्रुव की जो पोजीशन थी ना, पृथ्वी के ध्रुव की, आकाश के ध्रुव की नहीं बात कर रहा हूँ, वो बे ऑफ हडसन बे जो कहते हैं ना, कनाडा का बड़ा एरिया, उसमें थी। तो वो नज़दीक होने के कारण उसके आसपास का एरिया यानी कि कनाडा का एरिया और नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया, वो पूरा बर्फाच्छादित बन गया। मीन्स 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तक के थिक आइस ग्लेशियर्स उधर बन गए। तो क्या हुआ, आइस समुद्र में ही हो रहा है तो समुद्र की लेवल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो समुद्र का पानी आइस होके लैंड पे रहेगा तो समुद्र की लेवल नीचे चली जाती है। वो भी हो गया 140। वुड यू से कि अगर हमें और गहराई से रामायण और महाभारत दोनों को समझना है तो हमें जियोलॉजी समझने की नीड होती है? हमें सब शास्त्र समझने की जरूरत होगी। मैं आपको एक लिस्ट बता दूं, खगोल शास्त्र तो समझना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको एक्यूरेट टाइम स्टैम्प नहीं मिलेगा। क्या होता है वो? खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, हाँ, ओके। उसके बिना तो होगा ही नहीं। सी, आपने जो प्रश्न पूछा, थोड़ा मैं डाइग्रेशन लेता हूँ कि एक दूसरे, जैसे एक दो तरह के मेथड्स कहे जाते हैं, एमिक और एटिक। तो एमिक यानी कि ऐसा कहते हैं कि जो परंपरा के लोग हैं, जैसे कि रामायण महाभारत भारत में हुई तो भारत के जो लोग हैं परंपरा से आते हुए, उसका वो जो अभ्यास करेंगे और जिससे वो निष्कर्ष निकालेंगे, उसको हम एमिक व्यू पॉइंट बोलेंगे। और एटिक मीन्स जिसका कोई महाभारत रामायण से संदर्भ नहीं है, जैसे कि अमेरिका का कोई प्रोफेसर है, इंडोलॉजी का प्रोफेसर हो, कोई साइंस का हो, वो डिसाइड करेगा कि भाई ये रामायण क्या है, ये सच में हुआ कि नहीं, आउटसाइडर्स व्यू, उसको हम एटिक कहेंगे। ये मैं कहता हूँ ये दोनों अप्रोचेस रॉन्ग है। जैसे एमिक में क्या होता है कि बहुत बार एकदम परंपरा में जो लिखा है रामायण में वो जैसा के वैसा लिटरली मानने वाले सोचते हैं, वो भी करेक्ट नहीं है। उसमें भी हमें विवेक बुद्धि चाहिए। मैं इसको समय आएगा तो एग्जांपल भी दे दूंगा। फिर एटिक में क्या होता है, एटिक में आउटसाइडर पर्सन ये एकदम ऑब्जेक्टिव है, ऐसा एक कहा जाता है, वक्तव्य किया जाता है, वो टोटली रॉन्ग है। मैं अमेरिका में 34 ईयर्स रहा। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिकन प्रोफेसर्स, अमेरिकन एकेडमिक्स, इवन अमेरिकन जो भक्त लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति बारे में जानना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनको गुरु जैसा मानता हूँ, डेविड फ्रॉले, वामदेव शास्त्री या जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, कविंद्र ऋषि, ऐसे मेरे सब मित्र हैं। वो लोग भी मानते हैं कि जब वो बाहर से भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का, सनातन का अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं तो उनके लिए बहुत कठिन होता है। ये एक जन्म, एक लाइफ टाइम की बात ही नहीं है। तो ये कहना कि एटिक परंपरा से बाहर के आउटसाइडर्स वो अभ्यास कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव है, ये अगेन मूर्खता है। मैं तो कहता हूँ एमिक भी छोड़ दो, एटिक भी छोड़ दो। भारतीय ग्रंथों की ये परंपरा है, जैसे रामायण महाभारत में आएगा कि रामायण कैसा स्टडी करना है, ये रामायण में ही लिखा है।
महाभारत का कैसा अभ्यास करना ये महाभारत में ही लिखा है। और हमारे लिए दर्शन शास्त्र, ये विज्ञान, जहाँ मॉडर्न साइंस रुक जाता है ना, वहाँ से न्याय दर्शन का प्रारंभ होता है। तो कोई हमें विज्ञान सिखाने की चेष्टा न करे ना। ये नहीं हम कह रहे कि हमने सेलफोन का निर्माण किया, लेकिन सेलफोन हो या आइंस्टाइन का वक्तव्य हो या न्यूटन का हो या केपलर का हो या कोपरनिकस का रिवोल्यूशन हो, उसका जो सीड्स है वो भारत ने ही उनको दिए हैं। ये आजकल मैं एक लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ कि रूट्स इंडियन रूट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। तो एमिक एटिक हम सब छोड़ सकते हैं। हमें रामायण पढ़ना है तो जाके वाल्मीकि को भी पूछो कैसा स्टडी करना है, आपको सब मिल जाएगा। सब आपका प्रश्न था कि कौन से शास्त्र चाहिए। खगोल शास्त्र चाहिए, हाइड्रोलॉजी यानी कि नदियों का विज्ञान, नदी का विज्ञान, जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री, ओशनोग्राफी, पानी की लेवल कैसी ऊपर नीचे हो रही है, सेडिमेंटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑन एंड ऑन। ओके।